हेलो। आज का जो आपका टॉपिक है वो है कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट जो होता है वो ब्लड बैंक्स में परफॉर्म किया जाता है। ब्लड बैंक के सिवा जो सीरोलॉजिकल लैब होती है और जो इम्यूनोलॉजिकल लैब्स होती है उसमें भी कुम्स टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ब्लड बैंक और इम्यूनोलॉजिकल लैब में ये क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि जो ये ब्लड टेस्ट होता है वो प्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले और प्रेग्नेंट लेडी की प्रोफाइल्स में इसको चेक किया जाता है। सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में इसलिए किया जाता है क्योंकि इस टेस्ट का नाम जो है वो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट है। मतलब ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी से रिलेटेड है। एंटीबॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो इम्यूनोलॉजी में या सीरोलॉजी के अंतर्गत आती है। इस टेस्ट में क्या परफॉर्म किया जाता है? इस टेस्ट में एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। किसको डिटेक्ट किया जाता है? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी में कौन सी एंटीबॉडी? एंटी डी एंटीबॉडी को एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है। इस टेस्ट में जो होता है वो दो टाइप्स किया जाता है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है और एक डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है। डायरेक्ट कुम टेस्ट जो होता है वो सीरम से परफॉर्म किया जाता है। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो होता है वो सीरम से परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो होता है वो एंटीबॉडी की सरफेस पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप क्या डिटेक्ट कर रहे हो? एंटीबॉडी। ठीक है। और सीरम में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। सीरम और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, तो एंटीबॉडी की सरफेस पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है वो होल ब्लड से परफॉर्म किया जाता है। होल ब्लड से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या देखते हैं? जो आरबीसी की सरफेस होती है, होल ब्लड मतलब आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। मतलब एंटीजन की सरफेस पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसी एंटीजन्स के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कुम टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है उसको इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको IAT भी कहा जाता है। ठीक है। ये ICT शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को IAT भी कहा जाता है। मतलब आपको किसी भी नाम से ये एग्जाम में आ सकता है, कुम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है। ग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से भी आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कुम्स टेस्ट ही है। सेकंड जो है वो है आपका डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, वही सेम एज डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या ग्लोबुलिन टेस्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं AHG, ये जो होता है ये ग्रीन कलर का एंटीसिरा होता है। ठीक है। ग्रीन कलर का इसका जो फुल फॉर्म है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन है। क्या है? ग्लोबुलिन। ठीक है। तो आप समझ सकते हो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, एंटी ग्लोबुलिन। ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट को डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को थोड़ी सी प्रोसेस होती है, उसके बाद टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है और डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं? इसमें जो डिटेक्ट करते हैं वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट सर्कुलेटिंग आरबीसीस, मतलब ब्लड्स, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात छोड़ दीजिए, आपको जो मेन मोटिव है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है। वो अलग अलग टाइप से डिटेक्ट करने का एक तरीका है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जो डिटेक्शन का तरीका है वो है एंटीबॉडी को ही डिटेक्ट करना है अगेंस्ट सर्कुलेटिंग ब्लड, रेड ब्लड। ठीक है। इन बॉडी ये क्या होता है? ये जो है एंटीबॉडी वो इंड्यूस करती है हेमोलाइसिस को। इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना या उसको बढ़ा देना, हेमोलाइसिस। ठीक है।
हेमोलाइसिस का मतलब होता है हीम का मतलब होता है ब्लड और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। मतलब हीम से हो गया आपका रेड ब्लड सेल्स और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन, मतलब टूटना। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी मतलब ये आरबीसीज को, ये आपकी ब्लड सेल्स को धीरे 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 तोड़ देता है। ये जो भी इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, वो धीरे धीरे आपकी आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने लग जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इधर लिखा है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इधर लिखा है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में आप क्या डिटेक्ट करते हैं? एंटीबॉडी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज। मतलब डायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो होता है उसमें एंटीबॉडी को तो दोनों में डिटेक्ट करना है, ठीक है, बट अलग अलग कंडीशन। ऑन सरफेस आरबीसीज मतलब आरबीसी की सरफेस पे, और इस पे जो होता है वो सीरम में आपको डिटेक्ट करना है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में या प्लाज्मा में। ठीक है, इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के अंदर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर जो एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी को अनदर एंटीबॉडी से अटैच करवा कर एक ग्रुप तैयार किया जाता है। इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, अगर आपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ी है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाला एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आरबीसी की सरफेस पे डिटेक्ट करते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट टेस्ट इसको कह सकते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये सीरम से डिटेक्ट किया जाता है। किस किस कंडीशन में आप इसको डिटेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट को देखा जाता है। डायरेक्ट जो टेस्ट होता है वो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है। ठीक है, ये एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। अब एनीमिया क्यों? क्योंकि जब वो इंड्यूस करता है हीमोलाइसिस को, किसको इंड्यूस करता है? हेमोलाइसिस को इंड्यूस जब वो करता है, मतलब वो एनीमिया की कंडीशन में आपको ला रहा है। अब आपके शरीर में जब आरबीसी धीरे 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 ब्रेकडाउन होगी, आरबीसी टूटेगी, तो आपका एचबी लेवल, जो एचबी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आरबीसी एचबी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एचबी का लेवल अगर कम होगा तो आप एनीमिया की कंडीशन में आ जाएंगे। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून मतलब आपका ही इम्यून सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली धीरे 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 तोड़ने लग जाता है, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया कहता है। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हेमोलाइसिस या हेमोलाइटिक की एक्टिविटी करने लग जाता है और आप एनीमिया की कंडीशन में आ जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब ट्रांसफ्यूज आपको कोई करना है और करने के बाद अगर कोई रिएक्शन होती है तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हो कि उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्यों आई। क्रॉस मैचिंग, अगर आपको डोनर को या रेसिपिएंट को ब्लड चढ़ाना है तो आप डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का यूज क्रॉस मैचिंग में कर सकते हैं। ड्रग इंड्यूस रेड सेल सेंसिटाइजेशन मतलब जो ड्रग्स, कुछ टाइप्स की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है? इंड्यूस कर देती है सेंसिटाइजेशन, मतलब संवेदनशील हो जाती है रेड सेल्स, और संवेदनशील होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे उसके फंक्शन को भूल जाती है, और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि वो खुद को ही तोड़ने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद, एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। ये ड्रग इंड्यूस इम्यून मीडिएटेड हेमोलाइसिस है। ठीक है, ये ड्रग्स के नाम से है जो आरबीसी की एक्टिविटी को सेंसिटाइज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ऑलियो इम्यून हेमोलाइसिस का मतलब है ऑल इम्यून हेमोलाइसिस या हेमोलाइटिक जितने भी प्रकार के होते हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इस प्रकार से बहुत सारे हेमोलाइटिक एनीमिया होते हैं। तो हेमोलाइटिक जो डिजीज होती है, हेमोलाइसिस डिजीज होती है, वो न्यू बोर्न बेबी के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है, या RH हेमोलाइटिक डिजीज भी हो सकती है न्यू बोर्न बेबी में। ये अलग अलग टाइप्स के न्यू बोर्न बेबीज में ये देखने को मिलता है। RHD हेमोलाइटिक, ABO हेमोलाइटिक, एंटिकेल हेमोलाइटिक,
RHC हेमोलाइटिक और RE हेमोलाइटिक। ऑलो इम्यून हेमोलाइसिस में ये सारे हेमोलाइटिक डिजीज आ जाते हैं, इसलिए आप इतने सारे डिजीज के नाम लिखने की जगह आप सिर्फ एक नाम लिख सकते हैं, ऑलो इम्यून हेमोलाइसिस। ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो है हेमोलाइटिक एनीमिया में डिटेक्ट करते हैं, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर इन न्यू बॉर्न बेबीज में। मतलब कैसा होता है कि अभी मैं इसको नीचे समझाता हूँ। ठीक है। और एंटी डी के डिटेक्शन के लिए, एंटी डी एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए आप इसमें भी डाल सकते हैं एंटी डी एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको यही सुपरफिशियली मैंने सुपर बताया था ऊपर कि एंटी डी एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हो। अगर आप भूल जाओ तो आप ये लिख सकते हो एंटी डी एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हो, आप इसमें भी ये लिख सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड प्रीनेंटल स्क्रीनिंग के तौर पे इसको किया जाता है। प्रीनेंटल स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो बेबीज होता है, जैसे कि अगर मदर पॉजिटिव है और उसका फादर जो है, उसका पति जो है वो नेगेटिव ब्लड का है, या मदर नेगेटिव ब्लड की है और फादर पॉजिटिव ब्लड का है, तो कभी कभी चांसेस हो जाते हैं कि वह कुम्स पॉजिटिव हो या एंटीग्लोबुलिन पॉजिटिव हो। तो प्री नेंटल मतलब बच्चों के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब देखते हैं कि IgG जो एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा के द्वारा क्रॉस होगी या नहीं। आपको IgG के फंक्शन में पता होगा कि IgG एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस कर जाती है, तो प्रीनेंटल स्क्रीनिंग चेक करते हैं कि IgG एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करी है या नहीं। और हेमोलाइटिक डिसऑर्डर इन न्यू बोर्न बेबीज का मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव जब फादर मदर होने के बाद में बेबीज के अंदर कोई हेमोलाइटिक डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक डिसऑर्डर तो नहीं आया है। इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। अब आप इसका इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे और अब मैं आपको इसका टेस्ट अगले वीडियो में बताऊंगा।